चलिए आज डेट 1 जून 2020। पूरी दुनिया अभी एक ऐसी वायरस महामारी से जूझ रही है जो लोगों का जीना हराम कर रखा है। सारे बच्चे की पढ़ाई बंद है, कोचिंग इंस्टीट्यूट स्कूल बंद है, हर कोई बस जीने की जिद्दोजहद कर रहे हैं। चलिए हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये टॉपिक बीकॉम सेमेस्टर 1 की है, जो बाकायदा नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी और बहुत सारे यूनिवर्सिटी में जो बुक्स चल रहे हैं उसकी हम बातें कर रहे हैं। ये सिलेबस में है। एक्चुअली में ये जो टॉपिक है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये 12th में जो टॉपिक पढ़ाई जाती है बच्चों को, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, उसका लास्ट स्टेप है। जैसे 12th में बच्चे को पता है, जो 12th के बच्चे कॉमर्स से पढ़े हैं उन्हें पता है कि सबसे पहले फर्म इंट्रोड्यूस होती है, उसको दो पार्टनर और दो लोग आपस में मिलके कोई एग्रीमेंट करते हैं और एग्रीमेंट करने के बाद एक पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं और फिर जिस नाम के अनुसार वो काम करना चाहते हैं, जो नाम अपने फर्म का रखते हैं, अपने बिजनेस का रखते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म नेम होता है। फिर आगे चल के उसमें रिकंस्टिट्यूशन होता है, जरूरत पड़ने पर, मतलब उसमें एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये सब सारी बातें होती है, जिसमें पर्टिकुलर टॉपिक जो अलग अलग रिकंस्टिट्यूशन में, जैसे पीएसआर है तो वहाँ पर दो लोगों के बीच रेशियो चेंज होता है। फिर मान लो एडमिशन है तो कोई न्यू पार्टनर का इंट्रोडक्शन होता है। मान लो रिटायरमेंट है तो कोई ओल्ड पार्टनर रिटायर होकर जाता है। कोई डेथ है तो मान लो कोई पार्टनर मर जाता है। ये भी एक डिसोल्यूशन प्रोसेस है, लेकिन वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप सिर्फ कहला रहा था। अब जो हम यहाँ टॉपिक पर पढ़ने वाले हैं वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है। तो आज सबसे पहले बातें हमें जो करनी है वो बातें हमें ये करनी है कि पहले तो हम ये जाने कि ये जो डिसोल्यूशन वर्ड है इसका मतलब क्या होता है। हिंदी में इसको बोलते विघटन। अगर इसको दो हिस्सा में तोड़ो आप तो वी इधर और घटन इधर। वी मने विभाजित होना और घटन मने घटना। यानी मेरी नजरों में किसी भी चीज का टूटना, दो हिस्सों में बाइफरकेट होना, ये डिसोल्यूशन कहलाता है। किसी भी चीज का आप एक लकड़ी को दो हिस्सा में तोड़ दो, किसी भी चीज को दो हिस्से में डिवाइड करो, इसको हम विभाजित होना बोलते हैं। उसी से रिलेटेड विघटन वर्ड है। और हमें पहले ये जानना जरूरी है कि ये जो डिसोल्यूशन वर्ड है यहाँ पे, ये डिसोल्यूशन वर्ड 2 बार पार्टनरशिप में यूज होता है। एक बार बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक बार बोला जाता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जो हमें पढ़ना है। ये डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या डिफरेंस है, पहले हमें ये जानना जरूरी होता है। अगर मैं एक लाइन में आपको बताना चाहूँ सबसे मेजर डिफरेंस इनके बीच क्या है, तो ये है कि ये जो वर्ड डिसोल्यूशन है, इस डिसोल्यूशन वर्ड में जो हम दो हिस्सों में बाइफरकेट करते हैं कि एक बार इस वर्ड का हम यूज करते हैं पार्टनरशिप को टर्मिनेट करने के लिए, डिसॉल्व करने के लिए। सेकेंड टाइम जो हम यूज करते इस वर्ड को, वो पार्टनरशिप फर्म को टर्मिनेट करने के लिए। तो पार्टनरशिप अगर डिसॉल्व होता है, जैसे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, अगर दोनों में मेन डिफरेंस अगर एक लाइन में बताना हो तो यहाँ पर जो हमारा बिजनेस होता है ये बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, बंद नहीं होगा। और यहाँ पर जो हमारा बिजनेस है वो बिजनेस पूरी तरह से स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब कम्प्लीटली क्लोज हो जाता है, मतलब कम्प्लीटली क्या होता है, बंद हो जाता है। जैसे आपको याद होगा XY पार्टनर है, 1:1 का रेशियो है मान लीजिए, और बाद में उन्होंने अपना रेशियो चेंज करने के बारे में डिसाइड किया, जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर 12 में पढ़ाया गया। मान लीजिए आपका रेशियो 2:1 हो गया, तो इसको भी हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। बट वहां पर पार्टनरशिप टूटता है, उनके रिश्ते के बीच एक दरार या टर्मिनेशन आती है, लेकिन वो फर्म बंद नहीं होता है, वो बिजनेस कंटिन्यूस चलते रहता है। उसी तरह एडमिशन है, XY पार्टनर है, 1:1 का रेशियो, मान लो Z न्यू आ गया, वो 1/5 शेयर के लिए आ गया, वो X से भी ले सकता है, Y से
भी ले सकता है, दोनों से ले सकता है। तो यहाँ पर अब न्यू पार्टनर क्या हो जाएंगे, एक्स वाई और जेड हो जाएंगे। इसे भी हम डिसोल्यूशन बोलते हैं। ये भी एक तरह का डिसोल्यूशन है, भी टर्मिनेशन है। पुराना रिश्ता टूट रहा और नए रिश्ते जुड़ रहे, बन रहे। तो यहाँ और यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है समझने के लिए वो ये है कि बिजनेस जो है पूरी तरह से क्लोज कहाँ होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। तो मेन अंतर जो हमें समझना है वो ये है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन में जहां पर फर्म डिसॉल्व हो जाती है, फर्म बंद हो जाती है, बिजनेस बंद हो जाते हैं, और दूसरे कंडीशन में बिजनेस कंटिन्यू रहता है, बस वहां पर रिश्ते बदल जाते हैं। कभी 2 लोग होते हैं, फिर 3 होंगे, कभी एक रिटायर हो जाएगा, कभी एक डेथ हो जाएगा। तो पर्टिकुलर यही 2 मेन ये डिफरेंस है जो एक लाइन में हमें समझना था। अब हम धीरे धीरे इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं। ये बुक से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ इंट्रोडक्शन में, लिखा है कि टेक्निकल ये पार्टनरशिप इज टर्मिनेटेड और डिसॉल्व व्हेनेवर ये न्यू पार्टनर इज एडमिटेड और एंड ओल्ड पार्टनर रिटायर और डाइज। देखिए यहाँ क्या बोला कि जब पार्टनरशिप, आप पार्टनरशिप भी टर्मिनेट कर सकते हो, वो भी डिसॉल्व होती है। जैसे मैं भी ऊपर में समझा रहा था, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ होने पर भी ये पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन हमें इसकी डिसोल्यूशन नहीं पढ़नी है, ये तो हम 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें इसकी डिसोल्यूशन पढ़नी है, जहाँ पर हमें फर्म को क्या करना है, क्लोज करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, अपने देखा होगा कि ये न्यू पार्टनर एडमिटेड एंड ओल्ड पार्टनर रिटायर और डाइज। मतलब कोई पुराना पार्टनर अगर मर गया या नया पार्टनर जो है हमारा है वो अगर इंट्रोड्यूस हुआ हमारे बिजनेस में, तो भी एक तरह का डिसोल्यूशन प्रोसेस है। बट फर्क ये है कि यहाँ पर अभी बिजनेस कंटिन्यू है। देखिए आगे लिखा है, द formation or dissolution of partnership however does not necessarily indicate that the business is to be discontinue। कोई जरूरी नहीं है ये वर्ड डिसकंटिन्यू इंपॉर्टेंट है। बिजनेस बंद नहीं होता, यहाँ पर बिजनेस चलता है, लोग चलाते हैं। जैसे 2 पार्टनर थे, मान लीजिए यहाँ पर एक्स और वाई है, बाद में जेड इंट्रोड्यूस हो गया तो 3 पार्टनर हो जाएंगे, ये बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, फॉर्म बंद नहीं होगा। बट रियल में हमें क्या पढ़ना है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप एंड डिसकंटिन्यूइंग ए पार्टनरशिप बिजनेस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। मेन वर्ड हमें यहाँ मिला, मेन लाइन हमें यहाँ मिला। हमें वो प्रोसेस पढ़ना है जिसमें हम पुराने फर्म को बंद करेंगे और फिर कंप्लीटली बंद करेंगे, वो बिजनेस कभी चालू नहीं होगा। द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म स्पेल्स एंड एंड टू द बिजनेस, मतलब क्या मेन वर्ड है, एंड। यहाँ पर बिजनेस कंप्लीटली बंद हो जाएगा। तो ये वाली टॉपिक हमें पढ़ना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहां पर हम बिजनेस को बंद करने के बारे में बात करते हैं। अच्छा, अभी की इम्पोर्टेंट बात है जो हम अपनी रफ लैंग्वेज में बोले तो कोई भी बिजनेस जब आप बंद करना चाहते हैं, जैसे मान लिया कोई कपड़े का दुकान खोल के बैठा है, इंडिविजुअल है, अकेला है, अभी पार्टनरशिप की बात नहीं कर रहे हैं हम, वो बिजनेस कर रहा है और कल के डेट में उसे बिजनेस बंद करने का मन किया, तो वहां पर कुछ प्रोसीजर होता है। अब कहने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या करेंगे कि एकाएक शटर गिराएंगे और सारे माल रातों रात सेट कर देंगे और फिर सारा पैसा लेके निकल लेंगे, ऐसा थोड़े होता है। पहले क्या करना है कि किसी भी बिजनेस को बंद करने से पहले आपको एक हिसाब रखना होगा, एक चिट्ठा बनाना होगा, जिसे हम अकाउंट्स की भाषा में बैलेंस शीट बोलते हैं। एक चिट्ठा ये बनाना होगा हमें जानने के लिए, ताकि हम ये जान सके कि भाई मुझे, मेरे पास बिजनेस में कितना एसेट्स है और हमारा पास कितने लाइबिलिटी है, कितने डेटर्स, कितने क्रेडिटर्स है। मतलब किसी भी बिजनेस को, अगर मैं किसी भी बिजनेस की बात करूं इस धरती पे, अगर उस बिजनेस को एंड करना है तो हमें पहले एक बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। इसमें हमें जानना पड़ेगा कि हमारे पास एसेट्स कितना है, हमारे सर पे लाइबिलिटी कितना है, फिर हमारा कैपिटल क्या बचने वाला है। ये सारे डिटेल हमें करने पड़ते हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे मार्केट में हमारा कहाँ पैसा फंसा हुआ है, हमें किससे किससे पैसा लेना है, हमें किनको किनको पैसा चुकाना है। तो बिजनेस बंद करने का प्रोसीजर होता है। ऐसा भी बिजनेस ना बंद करें कल के डेट में रोड में कोई मिले और आपको गाली दे, ये कहे कि हमारा पैसा आपने नहीं दिया, हमारा पैसा आपने लूट लिया। तो हमें यहाँ पर एक लीगल प्रोसीजर की बात करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप बनती भी है लीगल प्रोसीजर से। उसके लिए हमें पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, तो हमें डिसोल्यूशन भी करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है डिसोल्यूशन बाय पार्टनर और डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। अच्छा, थोड़ा सा मैं एक बात बताना चाहूँ, ये पूरी डिटेल थ्योरी है जो आपको बिजनेस लॉ के बुक में पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत पढ़ा जाता है, जो अंडर सेक्शन 40 से लेके 44 के बीच में डिटेल होता है, अंडर सेक्शन 40 to 44। लेकिन यहाँ पर उतना मतलब ये अंडर सेक्शन डिटेल नहीं है, आप यहाँ पर बस थोड़ा सा देख सकते हैं। यहाँ पर सेक्शन 44 आपको दिख रहा होगा। तो हम आज बात करेंगे कि जब हम एक बिजनेस को बंद करना चाहते हैं तो कौन लोग बंद कर सकते हैं, किन रीजन से बंद कर सकते हैं, ये सब जानना हमें जरूरी है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, आप अगर अब यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर डिसोल्यूशन बाय द पार्टनरशिप में अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर डिटेल दिख रहा होगा
डिसोल्यूशन बाय द पार्टनर्स और डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट। यहाँ पर दो हिस्से में तोड़ा जा सकता है समझने के लिए कि एक अंडर सेक्शन 40 to 43 चलता है और ये अंडर सेक्शन 44 चलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ क्या दिख रहा है कि द पार्टनरशिप फर्म में बी डिसॉल्व बाय द पार्टनर म्यूचुअली फॉर द फॉलोइंग रीजन। अच्छा, पार्टनर लोग आपसी सहमति से अपने सारे लोगों के बीच विचार विमर्श के बाद कुछ रीजन होने के कारण, जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे फॉलोइंग रीजन, अगर इस तरह का कोई कारण होता है तो सारे लोग आपस में मिलकर फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे पहला क्या लिखा है कि बिजनेस में बी फर्म फॉर ए फिक्स टर्म or for a specific purpose and is wound up at the end of the term or when that purpose has been achieved। अगर किसी ने कोई टाइम फिक्स करके पार्टनरशिप बनाया था या कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया था, वो समय पूरा हो चुका है, वो पर्पस पूरा हो चुका है, तो फिर फर्म को बंद करना पड़ेगा। जैसे मान लो किसी ने बोला कि हम 5 साल मिलकर पार्टनरशिप फर्म चलाएंगे और 5 साल पूरा हो गया तो फर्म बंद करना पड़ेगा। आप चाह कर अभी उससे आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। मान लो कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया था, आपने कोई पर्टिकुलर फेस्टिवल सीजन में कोई पार्टनरशिप किया था, या आप ठंडी के सीजन में किसी से पार्टनरशिप करते हैं कि भाई हम लोग ऊनी कपड़े बेचेंगे, जैकेट बेचेंगे, स्वेटर मफलर बेचेंगे, और कल के डेट में वो फिर सीजन खत्म हो जाता है, वो पर्पस पूरा हो जाते हैं, तो आपको फर्म बंद करना पड़ेगा। ये रूल एंड रेगुलेशन होता है। उसी तरह आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्या लिखा है, ये शार्प फॉल इन सेल रेवेन्यू ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्ट में फोर्स द पार्टनर टू डिसॉल्व द फर्म। अगर कोई टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण अगर हमारा सेल रेवेन्यू का एक शार्पली गिरने लगे, डायरेक्ट नीचे गिरने लगे, हमें लॉसेस होने लगे, तो उस कंडीशन में भी पार्टनर आपस में डिसाइड करके फर्म को बंद कर देता है कि भाई बिजनेस होने वाली नहीं है, लॉसेस में जा रही है, इससे बेटर है कि फर्म को बंद करो। आगे लिखा है कंटिन्यूअस हाई डिमांड ऑफ फर्म प्रोडक्ट में भी टेम्प्ट द पार्टनर टू डिसॉल्व द फर्म एंड टू फॉर्म ए लिमिट कंपनी इन एडिशनल कैपिटल लिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, अगर आपकी डिमांड होने लगी, आपने जो भी फर्म चला रहे थे और आपका एक मार्केट में प्रोडक्ट डिमांड होने लगा, आपकी फर्म की डिमांड होने लगी, तो पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस बिजनेस को और ग्रो करना चाहिए, तो उसको क्या करते हैं, कंपनी में कन्वर्ट कर देते हैं, एडिशनल कैपिटल लगाते हैं, उसमें फॉर्म कर देते हैं, कंपनी कन्वर्सेशन कर देते हैं। तो वैसे कंडीशन में भी आपको फर्म बंद करना पड़ेगा। सडन डेथ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में फोर्स अदर पार्टनर टू डिसॉल्व द फर्म। अगर कोई पार्टनर एक मर जाता है या कोई रिटायर हो जाता है, जैसे मान लिया यहाँ पर कि मान लीजिए X है, Y है और Z है, 3 पार्टनर है, मान लीजिए X से का डेथ कर गया या X रिटायर हो गया, अब YZ को लगता है कि उसके बिना बिजनेस चलने वाला नहीं था, वो एक ऐसा बंदा था जो इसको पूरी हैंडल कर रहा था, उसकी एक अपना मार्केट वैल्यू थी और वो इम्पोर्टेंट है, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ZY बोलेंगे वे फर्म को बंद कर दो, हमसे नहीं होने वाला। फिर क्या लिख रहा है कि द बिजनेस ऑफ द फर्म में बिकम इलीगल एंड इट में बी रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व द फर्म। अगर हमारे बिजनेस इलीगल हो जाती है, इलीगल आप समझ रहे हो बच्चों, इलीगल का मतलब है आप बिजनेस अवैध रूप से चला रहे हैं। जैसे मान लिया आपने फर्म रजिस्टर्ड कराया और फिर आप उसमें फर्म में कुछ धोखाधड़ी हो गई, कोई प्रोडक्ट आपका खराब निकल गया, या आप मान लिए कि कुछ और रीजन से फर्म बनाए थे और वहां पर माल आप स्मगलिंग करने लगे, आप कुछ ऐसी चीजों का व्यापार करने लगे उस पार्टनरशिप फर्म के आड़ में जो इंडिया में बैन है, तो ऐसे कंडीशन में आपका फर्म डिसॉल्व हो जाएगा। अब बात करते हैं अंडर सेक्शन 44, ये ऊपर वाला में 40 से 43 था। हम बात करते हैं डिसोल्यूशन बाय कोर्ट सेक्शन 44 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। क्या है, क्या बोल रहा है अंडर सेक्शन 44, बोल रहा है कि एट द सूट ऑफ पार्टनर एंड द कोर्ट में डिसॉल्व ए फर्म ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड नेमली। अच्छा, कुछ ऐसा कारण होते हैं जहां पर कोर्ट डिसॉल्व करेगा, बट रीजन जो होते हैं वो पार्टनर के बीच किसी कारण से पैदा होते हैं और वो कोर्ट में जाके केस करेगा, वाद विवाद करेगा, सूट करेगा, वहां पर अपना केस फाइल करेगा, फिर कोर्ट डिसाइड करती है कि आपका फर्म चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। पहला, that a partner has become of unsound mind, in which case that suit may be brought as well as by the next friend of the partner who has become of unsound mind as by any other partner। मान लिया बेटा यहाँ पर X है, Y पार्टनर है, Z पार्टनर है, मान लो कि Z अनसाउंड माइंड हो गया, पागल हो गया वगैरह, मानसिक सोच से नहीं समझने की क्षमता खत्म हो गया, ऐसे कंडीशन में Z का जो भी फ्रेंड होगा या बाकी इसमें से भी कोई पार्टनर X Y जो भी चाहे फर्म में मतलब कोर्ट में जाके केस करेंगे और अपना मुद्दा रखेंगे कि Z के साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, वो सोच समझ नहीं सकता, वो बोल नहीं सकता, तो ऐसे कंडीशन में कोर्ट डिसॉल्व करेगी। यहाँ पर पार्टनर डिसॉल्व नहीं करते हैं, इसके लॉजिकल है, इंसान मतलब ह्यूमैनिटी वाली अगर लॉजिकल लगाया जाए तो बात ऐसा है कि अगर Z मान लो पागल हो गया और X Y उसका हिसाब कर देते हैं, तो Z के घर वाले को फ्रेंड को लगेगा कि Z तो कुछ समझ नहीं पाया, तो शायद X और Y जो है वो फ्रॉड कर सकते हैं, धोखाधड़ी इसके साथ कर सकते हैं, तो इससे बचने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है।
और अगर आगे देखेंगे तो सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है इन्होंने, लिखा कि दैट ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर स्वीविंग हैज बिकम इन एनी परमानेंटली इनकैपेबल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज पार्टनर। अच्छा, कोई पार्टनर परमानेंट इनकैपेबल हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया, वो अपना चल सकता है, बोल सकता है, वो ड्यूटी नहीं दे सकता है, तो ऐसे कंडीशन में भी वो कोर्ट के द्वारा ही फर्म को डिसॉल्व कराया जाएगा, फर्म बंद होगी। फिर इस तरह बहुत सारे रीजन है, नीचे देखेंगे तो दैट द बिजनेस ऑफ द फर्म कैन नॉट बी कैरिड ऑन विदाउट एंड लॉस में फर्म नहीं चलता है, फर्म बंद हो जाएगी, कोर्ट बंद करेगा। ऑन एनी अदर ग्राउंड विच रेंडर इट जस्ट एंड इमिटेबल दैट द फर्म शुड डिसॉल्व, और बहुत सारे रीजन है, आप बहुत सारे रीजन यहाँ पर देख रहे हैं, इन बहुत से कारण से आप फर्म को बंद कर सकते हैं। तो मेन ये दो है अंडर सेक्शन 40 से 43 जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिसोल्यूशन बाय द पार्टनर है और इम्पोर्टेंट है, और डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट है। ये सारी बातें हैं जिसके कारण क्या होती है, फर्म को डिसॉल्व किया जाता है, जहां पर बिजनेस को कंटिन्यूली बंद कर दिया जाता है। इसके बाद आपकी जो मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है। फिर आप यहाँ पर देख रहे हैं स्टेप इन डिसोल्यूशन प्रोसेस है, कौन कौन स्टेप है, क्या क्या प्रोसीजर होता है, कौन से काउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं, ये सारी बात हम अगले वीडियो में करेंगे।